बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये वही वार्ड जहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या यानी पिम्स हॉस्पिटल, जहाँ पे ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जिसको बयान करना भी यकीनन दर्दनाक अल्फाज के साथ मतलब हम भी ये दर्द महसूस करते हैं कि नामौलूद बच्चे जो कि उनकी माँ यहाँ पे पड़ी हुई और इतने दर्द से उन वो बच्चे इस तरह जलस जाते हैं कि उनको पहचाना भी नहीं जाता। पिम्स अस्पताल में जो वाक़या हुआ सुबह सवेरे, उसमें यकीनन अचानक ये जो खबर फैली, इसने पूरे मुल्क में एक अजीब सी तशवीश अवाम में मतलब अवाम जो है वो परेशान हो गए कि पिम्स हॉस्पिटल में इतनी बड़ी वाक़या, इतना बड़ा हादसा किस तरह हो सकता है। ये जो वार्ड है यहाँ पे हमने आपको दिखाया ऊपर, ये पिम्स हॉस्पिटल में यहाँ पे जो इंतहाई बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है, उनके लिए क्या यानी बंदोबस्त किया जाता है हर लिहाज से। लेकिन अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि गैस के लीकेज की वजह से नहीं, जो असल में जो गैस लीकेज है वो ये वहाँ कुछ नहीं था, ये तो कूलर है कि गैस लीकेज जो एसी का है यानी एयर कंडीशन के उनके कंप्रेसर के फटने की वजह से ये आग लगी। लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट इसमें नहीं आया, लेकिन फिलहाल यही बताया जा रहा है कि ये इस वजह से हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे अब 24 घंटों में इसकी रिपोर्ट बनेगी और इसका पूरा एक डिटेल सामने आएगा। लेकिन डिटेल आने से क्या उन माओं को, उन वालिदैन को और ख़ासकर ये पूरी मुल्क को फिल्टर का पानी मिलेगा कि हमारे बच्चे किस तरह महफूज ऐसा भी होता है फिल्म्स में। और फिर इस तरह गैर के फिल्टर है मतलब कि एक वहाँ पे कोई ड्यूटी थी वो भी मौजूद नहीं थे और अजीब से सूरत हाल बनी। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें टोटल 16 बच्चे बताए जा रहे थे, लेकिन उसमें 2 बच्चे बचा लिए गए जहाँ पे वहाँ पे नहीं उठा सकते, दोबारा जा भी नहीं सकते। आग जो है वो बुझा नहीं देगी मुकम्मल, आपने मतलब जो आग ने जो करना था वो तो बच्चे बिल्कुल इस तरह होते कि इसकी पहचान करना मुश्किल है। यहाँ पे कुछ मनाजिर हमने देखे वालिदैन के, तो यकीनन वो भी बयान नहीं की जा सकते कि वो बच्चों को यानी उनकी डीएनए के ज़रिए तो पहचाने जा सकेंगे, लेकिन इस तरह जो पहचानना है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। अब अफसोसनाक वाक़े के बाद पिम्स हॉस्पिटल पे पहले से बहुत सारे इल्ज़ामात या पहले से बहुत सारे इंकशाफात हो रहे हैं कि इनका इंतज़ामिया जो है वो टोटली जो है वो सियासी यानी अपने उसके लिए जो इंतज़ामिया है वो रखा गया है और उसका अस्पताल के साथ आवाम के साथ कोई लेना देना ही नहीं, उनकी तरफ ख़ास तवज्जो नहीं है। वो मैं अगर अब बता भी दूं कि सियासी क्या था, वो पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि इमरान खान साहब को अल-शिफा के बजाय पिम्स हॉस्पिटल लेके आया। तो बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, उस तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस पे जाएंगे कि यहाँ पे जो इंतज़ामिया की गफलत है या यहाँ पे जो इंतज़ामिया क्या किरदार है, इस वाक़े ने तो बिल्कुल खुल के सामने रख दिया। अब अगर कोई कहें कि ये यहाँ पे मीडिया प्रोपेगेंडे कर रहे हैं या मज़ीद इस तरह जो ख़बरें हम अक्सर देते थे अस्पताल के हवाले से, तो यही बताया जा रहा था कि यार ये गलत है या मीडिया इस तरह फैला रहे हैं। लेकिन अब तो सूरत हाल आप लोगों के सामने है कि इतना बड़ा सानिया और उसके बावजूद यहाँ पे सिर्फ जो तारिक फजल चौधरी है स्टेट मिनिस्टर है वो आया, वो भी काफ़ी देर बाद। इसका जो वफाकी वज़ीर है, वज़ीर सेहत, वो कराची में है, मुस्तफ़ा कमाल साहब, और इस तरह इसका जो एडमन है वो भी हाजिर नहीं है। बहरहाल सूरत हाल जो यहाँ पे है, अब वाक़या तो हुआ है, लेकिन इसके पीछे अब जो इंक्वायरी होंगी या जो के आगे मामलात होंगे वो किस तरह हैंडल की जाएंगे वो बाद में देखे जाएंगे। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि पिम्स हॉस्पिटल के इसी तरह इतने बड़े हॉस्पिटल में जो हो रहा है या जिस तरह का किरदार है मरीज़ों के साथ या यहाँ पे जो फंड उर्द-बुर्द की जा रहे हैं, तो यकीनन
اب یہ سارا کچھ سامنے آنا چاہیے. ایک واقعہ تو ہوا ہے لیکن اس واقعے کے بعد مزید واقعات اور مزید جو ہے وہ اس سے ہم کم از کم بچ سکیں. تو یہ صورتحال کافی گمبھیر تھی, آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے پیمز ہاسپٹل میں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے اس سے کیا بنے گا.